एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इम्तनाई कादियानियत आर्डीनेंस यानी 298B एंड 298C दोनों कानूनों को तस्लीम भी करते हैं और फिर इनको लागू भी नहीं करते, क्योंकि ये मिर्ज़ाइयों पर लागू होते हैं। और कोई भी शख्स मुसलमानों के जितने भी मुक़द्दस शख्सियात हैं उनके अलक़ाबात को अपने लोगों के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने मिर्ज़ाइयों को खुली छूट दी है कि वो अपने नबी यानी मिर्ज़ा को मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सकते हैं, और नाउज़ुबिल्लाह अब उसकी मुर्तद बीवी को उम्महातुल मोमिनीन कह सकते हैं। उसके मुर्तद जो साथी थे उनको सहाबा और उनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी गुस्ताखियों की इजाज़त क़तअन भी नहीं दी जा सकती। और जिस आर्टिकल का हवाला चीफ जस्टिस साहब ने दिया कि आर्टिकल 20 के तहत इन मिर्ज़ाइयों को इनको हुकूक हासिल हैं, तो मैं ये बात यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि आर्टिकल 20 के अंदर वाज़े तौर पर ये चीज़ें लिखी गई हैं कि उस शख्स को इस मुल्क के अंदर हुकूक हासिल होंगे। आर्टिकल 20 उस शख्स पर लागू होगा जिसके अंदर 3 शर्तें हों कि उसकी वजह से मुल्क का अमन व अमान मुतासर ना होता हो, उसका लिटरेचर अखलाकियात पर मबनी हो, तीसरी चीज़ वो इस मुल्क के कानून को मानता हो। मिर्ज़ाई इस मुल्क के अंदर कानूनी अपनी हैसियत को तस्लीम नहीं करते, वो ख़ुद को गैर मुस्लिम नहीं कहते और मुस्लिम पाकिस्तान के इस कानून के ख़िलाफ़ वो सरगर्म भी रहते हैं। दीगर ममालिक के अंदर जाकर इस पर काम भी करते हैं और मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी इस कानून को ख़त्म करने और इसके कानून के रहते हुए इसको तस्लीम न करने के ऊपर वो कारबंद हैं। और वो सरेआम ये कहते भी हैं, उनका लिटरेचर अखलाकियात पर मबनी नहीं, इसलिए कि वो मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात को अपने मुर्तद्दीन लोगों के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो वो अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करते हैं। तीसरी चीज़, उनकी इस हरकत की वजह से मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो सकता है, अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसलिए मिर्ज़ाइयों को आर्टिकल 20 के तहत कोई हक इस मुल्क के अंदर हासिल नहीं, जब तक कि वो अपनी कानूनी हैसियत को तस्लीम नहीं कर लेते। चीफ जस्टिस साहब के सामने ये बात वाज़ेह थी, फिर भी उन्होंने यूँ गुस्ताखियों की इजाज़त दे दी जो क़तन भी नहीं दी जा सकती।